नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आप हैं एसीए प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। मैं हूं डीके निमेश, जो कि आज आपसे बात करूंगा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की ट्रिक के बारे में, जो कि रेलवे में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जिनमें से हमें ब्लॉक निकालने के लिए, आवर्त निकालने के लिए और वर्ग निकालने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एस ब्लॉक की एलिमेंट्स की ट्रिक क्या है और किस तरीके से इनको हम पहचान सकते हैं और अपने एग्जाम हॉल में उनका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो पे यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत अगर बात करी जाए, एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनके अंदर अगर बात करी जाए तो हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक के अंदर दो फैमिली आती हैं दोस्तों। कितनी फैमिली आती हैं? दो। जिसमें कि फर्स्ट फैमिली आती है एक और दूसरी आती है बच्चों सेकंड फैमिली। फर्स्ट फैमिली के अंदर आते हैं एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम बच्चों। तो ये फर्स्ट फैमिली के अंतर्गत एलिमेंट्स आते हैं। एंड सेकंड फैमिली के अंतर्गत जो एलिमेंट्स आते हैं दोस्तों, वो आते हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम बच्चों। तो ये एलिमेंट्स आते हैं। अब इन एलिमेंट्स को आपको याद रखने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं दोस्तों मैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कैसे याद करना है कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो बच्चों, हम इस ट्रिक के माध्यम से इन एलिमेंटों को याद कर सकते हैं कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद बच्चों। दूसरा है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों, ये चीज आपको बेहद अच्छे से समझ में आई होगी। एस ब्लॉक एलिमेंट को याद करने का एक बेस्ट तरीका है, जो कि आपको एसीए प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है, वाई डी के सर। इस तरीके से हम इन एलिमेंट को याद कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये इनके बच्चों केमिकल नाम है, बट हम इस ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको ये नोट्स अवेलेबल भी हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए अब बात करते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि अब आपने सर ये तो बता दिया, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स को कैसे लर्न करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आपका रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है बच्चों। तो ये एलिमेंट्स जो दे रखे हैं, तो एस ब्लॉक के फर्स्ट फैमिली के अंतर्गत आपके 7 एलिमेंट आते हैं बच्चों। कितने आते हैं? 7 एलिमेंट आते हैं, जैसा कि बोर्ड पे आपको विजिबल हो रहा है। अब इनको क्या बोलते हैं सर? तो इनको बोलते हैं बेटा क्षारीय। मैं क्लियर कर देता हूं, इनको बोलते हैं बेटा क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय, जिसको बोलते हैं एल्कली मेटल। अब मेटल क्या होता है बच्चों? कि मेटल वो चीजें होती हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। मतलब कि वो तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट इन द सेंस कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। जैसे मैं बात करूं मेटल के लिए कि मेटल क्या होता है, तो मेटल क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो बच्चा। क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। अब यहाँ पर एलिमेंट आपको याद रखने हैं। तो मैंने एक प्रीवियस लेक्चर दिया था, इसमें मैंने एक टेक्निक बताई थी, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक के माध्यम से आप एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। जो ट्रिक थी 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस ट्रिक के माध्यम से बच्चा आप इन एलिमेंटों को याद कर सकते हैं और विद इन सेकेंड के अंदर आप इनका आंसर भी निकाल सकते हैं। एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हैं, परेशान हैं, आपको ब्लॉक पूछ लिया गया, आपको आवर्त पूछ लिया गया, आपको पीरियड पूछ लिया गया अर्थात बोल सकते हैं, आपको ग्रुप पूछ लिया गया अर्थात बोल सकते हैं वर्ग पूछ लिया गया। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से वर्ग का एलिमेंट है? तो मैं आपको ये सारी ट्रिकें बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से वीडियो को सुने और लेक्चर को समझें। तो अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चा 1 होता है। अब 1 के अंदर यदि आप 2 जोड़ते हो बेटा, कितना? 2, तो आपका एटॉमिक नंबर बनता है बेटा 3। 3 के अंदर अगर 8 जोड़ते हो तो 11, 11 के अंदर फिर आप जोड़ोगे 18, 8 जोड़ोगे 19, फिर 19 के अंदर 18 जोड़ोगे 37, 37 के अंदर 55 और 55 के बाद में आपका बेटा 87 बनेगा। इस माध्यम से आप एटॉमिक नंबर को लर्न कर सकते हैं।
अब बात आती है, ये तो सर हम सीख गए सारी चीजें, लेकिन इसके बाद में हमें ब्लॉक कैसे निकालना है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 चीजें जिसको ब्लॉक की हैं और जो ग्रुप की हैं, जो आप बता सकते हो कैसे निकालते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको ब्लॉक फाइंड करना है बेटा, क्या करना है, ब्लॉक फाइंड करना है कि ये कौन से ब्लॉक का। तो मैं आपको ब्लॉक बता दूं, ब्लॉक यहां पर हमारे पास 4 प्रकार से होता है बेटा। कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये 4 प्रकार से हमारी पीरियोडिक टेबल बटी हुई है, जिसमें कुल तत्वों की संख्या जो है, कुल तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व हैं बेटा। कितने, 118 तत्व हैं, जिनको 4 पार्ट में डिविजन किया गया है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के अंदर। तो हम एक एक बारी बारी से तत्वों के बारे में बात करेंगे, एक एक ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो अब जानते हैं वो ट्रिक क्या है, कैसे आप पहचानोगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको पता होना अनिवार्य है। इसी के माध्यम से आप बता सकते हैं कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट्स एस ब्लॉक का है। अब आप कैसे पता करेंगे वो एस ब्लॉक का है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं कि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस ब्लॉक के अंतर्गत जा रहा है तो वह तत्व एस ब्लॉक का तत्व होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझ में बेहतर आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कल के दिन लिया सोडियम। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिख देता हूं पहले आपके लिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। ये सब क्या है, ये इनकी कैपेसिटी है बच्चा, जो मैं बता चुका हूं आपको। अच्छे से ये नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया तरीके से, और आपको पीडीएफ फॉर्म में भी ये अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो हमको लिखना पड़ेगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब आप बताइए कि इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन है, और 11 ही इसके अंदर प्रोटॉन है। इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है, जो कि प्रदर्शित करने का सिंबल Z होता है बेटा। क्या होता है, Z। परमाणु क्रमांक को जो प्रदर्शित करने का जो सिंबल है, परमाणु क्रमांक को जो प्रदर्शित करने का जो सिंबल है बेटा, वो है आपका Z। क्या है, Z। अब बोल सकते हैं, मैं आपसे बोल सकता हूं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न कि बताइए निम्नलिखित में से सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे, तो भी आंसर कितना है आपका, 11 आएगा। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, निम्नलिखित में से सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आपका आंसर आएगा बेटा 11। आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना होता है, उल्टा घुमा के पूछ लिया, तो भी आंसर क्या आएगा बेटा, 11 आएगा। अब बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो ऊपर जो दे रखा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो है आपके पास जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल हैं। क्या है बेटा, शेल है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका वो कहां गया है, एस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो यहां से आप फाइंड करना सीखे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहां से हम सीखे। अब बात करते हैं और इसके बारे में, जैसे कि हमने आपको बताया, कल के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के लिए आपको पता करना है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। एक लेक्चर हमने बनाया हुआ है जिसमें एटॉमिक नंबर को याद करने की एक ट्रिक दी है, उस ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो मैं कह सकता हूं Z भी 12 होगा सर, प्रोटॉन भी 12 होंगे सर, और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 12 होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं वही कि 1s2, 2s2, 2p6 और ये आएगा बेटा आपका 2p6 है, और ये आएगा 3s2। सर 2 क्यों आया, क्योंकि यहां पे देखिए आप, देखिए 2, 4, 6, 10 और 2, 12। तो दोनों साइड में आपके पास में बेटा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अर्थात फिर से अगेन, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया, एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया बेटा। किसका कहलाया, एस ब्लॉक का एलिमेंट ये कहलाया। यदि वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के ट्रिकी रसायन विज्ञान को समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है दोस्तों। अब कल के दिन मैंने ये बात करी नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन है बच्चा, आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कितना होता है बेटा, 7 होता है।
अब इसका देखिए जरा 1s2 2s2 2p3 आएगा बेटा, कितना आएगा 2p3, क्योंकि हमें बोथ साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर करने होते हैं दोस्तों। तो हमने क्या करा, इसमें कितने हैं बेटा 7, तो देखिए यहाँ पर आप टोटल कर लीजिए कितने हैं, 2 2 4 6 और 3 7 हो गए, 4 और 3 7 ही होते हैं बेटा। तो यहाँ से कितना हो गया, ये बराबर हो गया। इसका मतलब अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो बच्चा बता सकता है कि सर ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों है सर ये पी ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पर ये बताया गया था हमारे द्वारा कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष के अंदर प्रवेश करता है उसको बोलते हैं क्या, उस ब्लॉक का एलिमेंट। तो हमने इसको आपको बता दिया। अब मैं कल के दिन आपको एक ऑक्सीजन का एग्जांपल दे रहा हूं जिसका एटॉमिक नंबर है 8। ये आपको करना है, किस तरीके से करेंगे इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे मुझे बच्चों। किसमें बताएंगे, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, किसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको समस्या आ रही होगी कि सर मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही या समझ नहीं पा रहा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। कुछ शेल्स होती हैं, ये देखिए सेल है, और कुछ होती हैं बेटा सब शेल। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं जिससे कि कुछ बच्चे हिंदी के भी होंगे हमारे। इन्हें बोलते हैं बेटा कोश और इन्हें बोलते हैं बेटा उपकोश। क्लियर है बेटा। अब यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर ये है के, ये है एल, ये है एम और ये है एन। इन्हें तो बेटा बोलते हैं शेल अर्थात कोश। बट उपकोष क्या होते हैं, तो उपकोष क्या होते हैं बेटा, तो उपकोष होते हैं आपके पास में एस पी डी और एफ। बेटा यही उपकोष होते हैं। अभी कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, वो बोले कि सर ये तो अभी आपने कुछ देर पहले इसी वीडियो लेक्चर के अंदर बताया, इन्हें तो ब्लॉक कहते हैं। एग्जैक्टली बात सही है बेटा, इनको हम सब शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब शेल भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी योग्य है। अब इनके बारे में बात करते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता कितनी होती है। तो देखिए कोश के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता की बात करी जाए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसके अंदर बेटा 2 होती है, इसके अंदर 8, इसके अंदर 18 और इसके अंदर बेटा 32 होती है मेरे बच्चे। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, इनके अंदर भी होगा सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इनके अंदर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इनके अंदर, तो हम बात कर सकते हैं मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर वो होंगे बेटा 2, इसके अंदर 6, इसके अंदर बेटा 10 और इसके अंदर बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ये एक टेबलेट फॉर्म में मैंने बना दिया है, यहां से आप अच्छे से इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसका नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें हो गई, तो ये आपको अगर नहीं पता है तो ये आपको पता होना अनिवार्य है बेटा, कि आपको पता होना चाहिए कि कोश क्या होता है, सब कोश क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना अनिवार्य है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं इनके अंदर और भी बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि अब देखिए उपकोश क्या है बेटा, उपकोश इसको बोलते हैं सबशेल। क्या बोलते हैं, सबशेल। अब इसके अंदर 3 चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है इसके अंदर कक्षक जिसको बोलते हैं कि हमारे पास में कक्षक भी होगा, यानी कि इसको एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, एक डिब्बा होगा। भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, किसी कक्षक के अंदर रहेगा। तो देखिए कैसे, ये हो गया हमारे पास सबशेल, यानी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सबशेल, ठीक है बेटा, तो ये शॉर्ट में लिख दिया। अब इसमें क्या है, एस पी डी और एफ। अब इसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो है बेटा 2, इसके अंदर 6, इसके अंदर 10 और इसके अंदर 14। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कक्षक की संख्या निकालनी है, आप इनका आधा कर दीजिए। ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये बेटा 7 होगा। तो यहां से आपको ये पता लगा कि एस के अंदर एक डिब्बा होता है अर्थात एक कक्षक होता है, उसके अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है बेटा, वो 2 होती है। कितनी होती है, 2। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको और क्लियर हो जाएगी बात। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल पोटेशियम, इस बार मैं पोटेशियम ले रहा हूं जिसका एटॉमिक नंबर है 19। अब मैं बात करता हूं कि जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2, अब 3p कितना आएगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां से आएगा बेटा 4s1। अब टोटल कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लीजिए इसके, देखिए कितने हैं, 2 तो 4 6 10 12 6 18 18 और 1 19। अब बताइए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है, तो बच्चे को पता लग गया होगा इस वीडियो को देखते हुए कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस में गया है, अर्थात ये जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है। किसका है बेटा, एस ब्लॉक का। एक बात क्लियर हो गई यहां से।
दूसरी बात हो गई, अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरूं तो एस के अंदर देखिए एक ही कक्षक है, देख सकते हैं आप। एक ही कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऊपर की सच जाएगा, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे बेटा? क्लॉकवाइज। हालांकि ये सारी बातें आगे के वीडियो लेक्चर में भी आपको बताई जाएंगी। अगर मैं कल के दिन इसी की जगह पे दूसरा कोई एलिमेंट ले लूं, मैग्नीशियम, जैसे मैंने अभी पीछे भी लिया था, तो वहां कैसे बात करेंगे? वहां कैसे बात करेंगे मैग्नीशियम के लिए? अगर मैंने ले लिया तो कैसे करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 4 6 10 और 12। क्लियर है बेटा? अब ये भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एस के अंदर, तो ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस का। लेकिन यहां पर इस तरीके की कंडीशन ना बन के इस तरीके से बनेगी। तो यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि एस के अंदर कितने होते हैं डिब्बे? एक। और एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक के अंदर 2। और यहां पर इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन है किसके पास में? एस कक्षक के पास में। लेकिन ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो हैं तो एस ब्लॉक के ही बच्चा। दोनों के दोनों एलिमेंट किसके हैं? एस ब्लॉक के ही हैं। और यहां पर कक्षक की संख्या दे रखी है, तो आप इसको याद कर सकते हो 1357 से, और इसी का डबल कर दीजिए आप। इसी का क्या कर दीजिए? डबल कर दीजिए। यदि आप डबल नहीं करना चाहते तो उसका डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी ये संख्या निकल आएगी। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा उसका आंसर क्या होगा। देखिए, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसके लिए एक तो दे रहा हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको बेटा ब्लॉक बताना है, ठीक है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, और आपको बताना है बेटा इसका परमाणु क्रमांक, यानी कि Z। एक प्रश्न ये है आपके लिए। और दूसरा जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, एक दे रहा हूं बेरिलियम, यानी कि आपको ब्लॉक बताना है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और परमाणु क्रमांक आपको बताना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कैल्शियम बेटा। ये 3 प्रश्न जो है मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे, इनके आंसर क्या हैं। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।